मी विसेरा वैष्णव जे फल्गु वैरागी कहे निज त्यागी से न पारे कभू हईते वैष्णव हरिपद छाड़ी निर्जनता बाड़ी लभिया की फूल फल्गु से वैभाव राधा दास्य राई छाड़ी भोग आही प्रतिष्ठा नहीं कीर्तन गौरव राधा नित्य जना ताहा छाड़ी मना किनवा निर्जन भजन कैता। अब यहाँ तक हमने चर्चा कर लिया था, इसके आगे चर्चा कर रहे हैं। व्रजवासी गणा प्रचारक धना प्रतिष्ठा भिक्षुक तारना है सब प्राण अच्छे तार से हेतु प्रचार प्रतिष्ठा हीन कृष्ण गाथा सब। The most valuable treasures amongst the Lord's preachers are the eternal personalities residing in Vrajdhan, जैसे राधा कृष्ण. They never occupy themselves with begging for worthless material reputation, which is cherished only by the living dead. The Vrajvasis are truly infused with life, and therefore they preach in order to give life to the walking corpse of the mundane world. All the songs that the Vrajvasis sing about the glories of Lord Krishna are devoid of any tinge of desire for fame. यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्रजवासी जन प्रचारक धन, जो व्रजवासी होते हैं वो लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं। हमको भी प्रचार करने की बहुत इच्छा है, ये बात सही है, लेकिन वो लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको दे आर फुल ऑफ bliss and love and they then want to distribute it. और उनके हृदय में पब्लिक की संतुष्टि नहीं है, पब्लिक की संतुष्टि के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे। आइए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए, ये सब वो पब्लिक संतुष्टि के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। जो वैष्णव लोग हैं वो किस लिए काम कर रहे हैं। ब्रजवासी जना प्रचारक धना तो प्रचारकों का वास्तविक जो धन है वो अपने जो गुरु हैं उनके चेहरे पे प्रसन्नता लाने के लिए करते हैं। वो इसलिए कोई भी प्रचार कार्य या कोई भी चीज इसलिए नहीं करते हैं कि लोग मुझे क्या करें प्रभु जी, लोगों को प्रसन्न करना है, लोगों के लिए नहीं करते, गुरु को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। व्रजवासी गण प्रचारक धन, तो इनके जो एक जो प्रचारक होता है इनके वहां पर, उसका जो वास्तविक धन है वो क्या है, वो इसलिए प्रचार करता है क्योंकि उसको गुरु से आदेश मिला है और प्रचार करने से उसके गुरु प्रसन्न होंगे, ये मेन कारण है। इसलिए नहीं प्रचार करते हैं कि लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों को ज्यादा अप्रोच करने के लिए, क्योंकि लोग कभी प्रसन्न रहते हैं कभी नहीं रहते, वो तो बद्ध जीव हैं, प्रसन्न हुए हुए नहीं हुए नहीं हुए। आप भी जब प्रचार करने जाओगे आपको लगेगा कि मैं देखो इन लोगों के लिए दया कर रहा हूँ, जो लोग दया कर रहे होंगे वो कई बार हो सकता है कि इतने थैंकफुल ना भी रहे आपसे।
जैसे कि भक्ति रसामृत महाराज जब आईआईटी बॉम्बे में प्रचार करने जाते थे, तो एक साल तक कम से कम 60 से 100 बच्चों का प्रसाद लेके जाते थे। सारे बच्चे आते थे, प्रसाद खाते थे, गुलाब जामुन और बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला वगैरह, और क्या नाम है, पनीर की सब्जी पूड़ी सब लेके जाते थे। सारे बच्चे लास्ट में आते थे, प्रसाद खा के जाते थे, लेकिन एक्चुअली क्लास में केवल एक ही डिवोटी आता था, राधे श्याम प्रभु। दिन पूरे क्लास में केवल एक डिवोटी आता। एक दिन राधे श्याम प्रभु बहुत सारे लोगों को बताते रहते थे। राधे श्याम प्रभु भभूति लगा करके वहां जाते थे। इनका ऐसे भभूति लगा करके, बड़ा सा थोड़ा शर्ट था, और थोड़ा पैंट भी बहुत मोटी बड़ी होती थी। तो अ, जब एक साल के बाद एक व्यक्ति और आने लगा क्लास में, गौरांग प्रभु। तो भक्ति रसामृत महाराज ने ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर के राधा गोपीनाथ प्रभु और सारे सीनियर वैष्णवों को ये बताया, आज हमारी क्लास में 200% का इजाफा हुआ। तो उन्होंने सबने पूछा कि क्या बात कर रहे हैं, 200% का मतलब कितने लोग आए? बोले आज से क्लास में 2 लोग आ रहे हैं। और वो कौन है? एक राधे श्याम प्रभु और एक गौरांग प्रभु। तो दूसरे साल यही लोग बस, और फिर ये दोनों लोगों ने, पहले तो राधे श्याम प्रभु ने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लिया। फिर उसके बाद गौरांग प्रभु स्टार्टिंग में थोड़ा, क्योंकि भिलाई से उनके पापा मम्मी वैसे तो तमिलनाडु से हैं, लेकिन राधे श्याम प्रभु तमिलनाडु से हैं, लेकिन उनके पापा चेन्नई, पापा मम्मी यहाँ के भिलाई स्टील प्लांट में जॉब करते थे गौरांग प्रभु के। तो फिर ये इनको थोड़ा हिंदी अच्छे से आती थी। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये बता रहा था कि प्रचारक लोग जो हैं वो किस लिए प्रचार करते हैं? सोचिए, एक साल तक एक ही बच्चा आ रहा है। लेकिन फिर भी रोज जाते हैं प्रचार करने के लिए, हर संडे संडे जा रहे हैं क्लास, सैटरडे सैटरडे क्लास होती है। उस समय आईआईटी बॉम्बे में जाना अलाउड था, साधु संतों का अलाउड था। वो इसलिए नहीं जा रहे, करे इतने लोग नहीं आए क्लास में, कोई ज्यादा लोग नहीं हैं, क्या बोलना, अरे प्रभु जी सब प्रसाद खा के भाग जाते हैं। एक बार शिला प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, तो बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक व्यक्ति आया, वो भी पूरा नंगा, एक भी कपड़े नहीं पहने थे, अंडर गारमेंट्स भी नहीं। और वो आकर के सीधा सबसे आगे बैठ गया। शिल प्रभुपाद ने पूरी क्लास दी, कीर्तन किया। सारे भक्त लोग पीछे खड़े थे, प्रभुपाद के पास कुछ भक्त लोग थे, ऑडियंस में केवल एक व्यक्ति बैठा हो, तो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था, उसमें केवल एक ही व्यक्ति बैठा। प्रभुपाद ने पूरा अच्छे से कीर्तन किया पहले, फिर उसके बाद पूरी क्लास हुई, सब कुछ हुआ, प्रसादम हुआ, और वो एक व्यक्ति आगे चल के हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बने। आप सब लोग जानते हैं तमाल कृष्ण महाराज वर्ष 2005 तक प्रभुपाद के बहुत बड़े सेनानी रहे। जितने भी मेजर जमीन है इंडिया में, जहाँ भी, इंडिया में तो नहीं पर बाकी फॉरेन कंट्रीज में, राधा दामोदर बस पार्टी इत्यादि, वो सारी चीजें करने वाले हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। मायापुर की ये जो जमीन है पूरी, ये मुसलमानों की जमीन भी थी, और आक्रमण भी था बहुत सारा मुसलमानों का वहाँ पे। वो जो झोपड़ी में माताएं रहती थी स्टार्टिंग में, जब वहाँ पे थोड़ा सा जगह मिला था, बाकी पूरी बड़ी जमीन नहीं मिली थी, तो एक झोपड़ी में राधा माधव को रख दिया था, और जन निवास प्रभु और पंकजांग्री प्रभु को
प्रभुपाद ने कहा कि तुम दोनों ब्रह्मचारी लोग जीवन भर इनकी सेवा करना। और जन निवास प्रभु पंकजांग्री प्रभु जीवन में कभी फिर ब्रिटेन नहीं गए, अपनी मम्मी पापा से मिलने भी नहीं, कभी भी नहीं, इंडिया में ही रह गए। 16-17 साल के थे तब आए थे इंडिया में। प्रभुपाद ने राधा माधव की सेवा करने के लिए बोल दिया, जीवन भर कहीं गए नहीं, केवल राधा माधव की सेवा की। तो शिला प्रभुपाद के ऐसे, जो शिला प्रभुपाद का जज्बा देखिए, कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है, लेकिन किस लिए प्रचार कर रहे हैं? मेरे गुरु जी ने आदेश दिया है। एक बार एक ब्राह्मण भगवत गीता लेकर के, भगवत, आपने देखा भगवत गीता के कवर पे कैसा बना हुआ है ना, भगवान ड्राइविंग कर रहे हैं, है वहां पे भगवत गीता देना एक। चलो मिल गया, देखो आपने। तो ये वाली जो फोटो है, ये कि भगवान अपने भक्त का ड्राइविंग कर रहे हैं। तो एक भक्त थे जिनको पढ़ने नहीं आता, वो आ ओ करके करते थे, था ऐसे करके पढ़ते थे, लेकिन उनके गुरु ने उनको आदेश दिया था। तो वो पढ़ने का पूरा प्रयास करते थे और रोते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप क्यों रो रहे? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि ये भक्त का ड्राइवर बन गए भगवान, ये इसको देख करके मैं रोता हूँ। और पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमने सही मर्म, मेरे गुरु क्योंकि आपके गुरु ने आदेश दिया गीता पढ़ने के लिए, इसलिए आप जोर जोर से गीता पढ़ते हैं। और तुमने सही मर्म पहचान लिया भगवत गीता का। तो ये कह रहे व्रजवासी गण प्रचारक धन। एक प्रचारक का धन कौन है? वो जो जिनके अनुगत्य में वो सेवा कर रहा है, वो वास्तविक धन है उसके। प्रचारक धन, वो लोगों को, ज्यादा बड़े लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहा है, वो केवल अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर रहा है। ब्रजवासी गण प्रचारक धना, प्रतिष्ठा भिक्षुक ताराना है सब। फिर कह रहे हैं इस प्रतिष्ठा के भिखारी नहीं है कि जगह कि लोग हमें प्रतिष्ठा दें, माला पहनाएं, थोड़ा प्रतिष्ठा दें, इसलिए हम ज्यादा लोग इकट्ठा कर रहे हैं। ज्यादा लोग रहेंगे तो प्रतिष्ठा हमारी ज्यादा रहेगी कि देखो इतने लोगों का प्रोग्राम कर दिया आपने, अरे वाह। तो प्रतिष्ठा भिक्षुक ताराना है सब। प्रतिष्ठा भिक्षुक बोल रहे हैं, जो भी सलाम करेगा हम उसके, जो मेरे राज्य में मुझे सलाम नहीं कर रहा, निकलो यहाँ से। ये चीज को कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा भिक्षुक है। है तो दिखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा लीडर है, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, सारा कुछ दिख रहा है, लेकिन है वो क्या? प्रतिष्ठा का भिखारी है। क्यों? क्योंकि बार बार वो इस चीज को भिक्षा के लिए, इस सारे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए करता रहता। मैंने देखा हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जिस दिन, जिस तिथि के दिन, तिथि के अनुसार जो लेक्चर देते हैं वही लेक्चर वो सब जगह देते हैं। ऐसा नहीं कि बदलते हैं, सिमिलर पॉइंट, सिमिलर थिंग्स वहां पर देते हैं। ये कह रहे व्रजवासी गण प्रचारक धन, प्रतिष्ठा भिक्षुक तार नाही सब। वो प्रतिष्ठा का भिक्षुक नहीं है इसलिए कि प्रचार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग ज्यादा हो जाएंगे। प्रतिष्ठा का भिक्षुक नहीं है कि अच्छा मेरे ज्यादा लोग होंगे तो सारे लोग मुझे कहेंगे अच्छा प्रभु जी ने इतना प्रचार किया है। वाह वाह वाह। लेकिन प्रतिष्ठा भिक्षुक नहीं बनना है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको पहुंच जाए। क्या बेल आइकन को क्लिक करिए, तुरंत अभी आपके
आप चाहे जो भी कर रहे हो उसमें डिस्टर्ब करने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि आप बेल आइकन क्लिक करिए। हमारे एक ब्रह्मचारी इस विष्णु गौर प्रभु, फोन का रिंग भी नहीं उनको अच्छा लगता था, इसलिए हमेशा फोन साइलेंट पे रखते थे। हमेशा फोन साइलेंट पे रखते थे। तो व्रजवासी गण प्रचारक धन, प्रतिष्ठा भिक्षुक तार नाही सब। तो ये लोग क्या है? प्रतिष्ठा के भिक्षु। व्रजवासी गण प्रचारक धन, प्रतिष्ठा भिक्षुक तार नाही सब। प्राण आछे तार से हेतु प्रचार, प्रतिष्ठाशाहीन कृष्ण गाथा सब। तो कह रहे हैं कि हम लोग तो इसलिए प्रचार कर रहे हैं। इसलिए there was truly infused with life and therefore they preached to in order to give life to the walking corpses of the mundane world। तो वॉकिंग कॉर्पसेस मतलब भौतिकतावादी कोई व्यक्ति है, वो चल रहा है लेकिन जिंदा लाश ही है। तो जब भजन करने का जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, तो जिंदा लाश की जगह की जैसे ये सब चीजें करता है। ठीक है। फिर कह रहे हैं, श्री दयित दास कीर्तने ते आस, कर उच्च स्वरे हरि नाम रव। कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे, से काले भजन निर्जन सम। तो क्या कह रहे हैं? श्री दयित दास कीर्तन इत्याश, कह रहे कि मेरा तो यही है कि भगवान का नाम का कीर्तन करना है, भगवान की गुणगान करना है। कर उच्च स्वरे, ऊंचे स्वरों में हर नाम संकीर्तन करना चाहिए। और फिर क्या है, इसी से धीरे धीरे ऊंचे स्वर में करने से, जैसे किसी किसी को होता है ना, चैंटिंग तो करते हैं मन भटकता रहता है, तो जोर जोर से चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग तो करते हैं लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है, तो उसको जोर जोर से चैंटिंग करना चाहिए। फिर फिर क्या है? श्री दयित दास कीर्तन इतिहास कर उच्च सरे हरिनाम रव। कीर्तन प्रभावे स्मरण, तो कीर्तन जब जोर जोर से करते हैं, पूरी एनर्जी लगा करके जब करते हैं, तो धीरे धीरे एकांतिक भजन होने लगता है। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ, आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, या कुछ और आप कहना चाहते हो, जस्ट टू इन्फॉर्म एवरीवन, या फिर कुछ ऐसे। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर।